जय जय श्री राधे, हरि बोल। राधे राधे आप सभी को। चलिए आज सुनाती हूँ षष्ठ तिला एकादशी की व्रत कथा को शुरू करने से पहले एक निवेदन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। षष्ठ तिला एकादशी व्रत कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी कहा जाता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षष्ठ तिला एकादशी का महत्व। एक समय दाल भय ऋषि ने पुल्य सत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनके नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुल्य सत्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास में लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य छत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैदों आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। स्तुति करते समय कुछ इस प्रकार से बोले, हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे जगन्नाथ, हे सूर्यभारण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें, अर्थात घड़ा को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुल्य सत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी का कथा कहता हूँ। षष्ठ तिला एकादशी व्रत कथा। इस समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी,
एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और इससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। दिव्यांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना असुरी, और वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत कथा समाप्त हुआ। इस प्रकार से जो श्री हरि की इस व्रत को षष्ठ तिला एकादशी व्रत का कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है तथा षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी दरिद्रता दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, हरि बोल, राधे राधे।